के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। खुशबू वाली सुगंधा का ये अनुभव 11 है और इसमें हम लोग इनके लिए पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर इनके ही पत्र के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, 1 अक्टूबर के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि अब आपकी सेहत पहले से और अधिक अच्छी हो गई होगी और माता रानी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी जल्द से जल्द आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं और धर्म रहस्य चैनल के सभी दर्शकों के जीवन में भी माता रानी अपना शुभ आशीष बरसाती रहें, ऐसी मेरी माता से प्रार्थना है। गुरुजी, आज के पत्र में दर्शकों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। सुगंधा से जुड़े हुए मेरे अनुभव के बारे में दर्शकों के बहुत सारे प्रश्न हैं, जो जितना आज तक सुगंधा को समझ पाया हूँ उसी के अनुसार उत्तर देने की कोशिश करूँगा और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके उत्तर स्वयं सुगंधा ने दिए थे वो भी बताऊँगा। गुरुजी, दर्शकों के प्रश्न बहुत सारे हैं। पिछले 10 भागों में जितने भी कमेंट्स आए हैं मैक्सिमम उसमें यह प्रश्न पूछे गए हैं और दर्शकों ने मेल के माध्यम से भी बहुत सारे प्रश्न मुझसे पूछे हैं। हर एक श्रेष्ठ साधक का नाम लेकर उनके प्रश्नों को मैं नहीं लिख सकता था गुरुजी, क्योंकि पत्र काफ़ी लंबा हो जाता। इसलिए मैंने 10 प्रकार के प्रश्नों में उसे विभाजित कर दिया है। हो सकता है शब्द अलग हो, लेकिन दर्शकों के प्रश्न और जिज्ञासाएं वही हैं। आशीर्वाद की कामना करते हुए आपके चरणों को स्पर्श करता हुआ गुरुजी आज का पत्र शुरू करता हूँ। पहला, गुरुजी, ये प्रश्न मुझे सबसे ज़्यादा पूछा गया अप्सरा, यक्षिणी तथा योगिनी साधना के बारे में कि कैसे हम साधना करें कि किसी अप्सरा या यक्षिणी की प्रत्यक्षीकरण हो सके। इसके अलावा कुछ भाइयों ने प्रश्न पूछा है कि जब भी हम इस प्रकार की कोई साधना या पूजा करते हैं तो आप कोई रिप्लाई क्यों नहीं करते, या गुरु बनाकर साधना करने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ क्यों लेते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं। इसका उत्तर है गुरुजी, सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ सभी दर्शकों से अगर कभी मेरी किसी बात का दर्शकों को बुरा लगा हो या मेरे रिप्लाई न देने के कारण दर्शकों को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ सभी दर्शकों से। दूसरी बात ये गुरुजी कि अभी तक सुगंधा ने मुझे किसी प्रकार की कोई साधना विधि नहीं बताई है। अभी सिर्फ नित्य पूजा करना और ध्यान लगाना ही सीख रहा हूँ। अभी मुझे साधनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा सुगंधा मुझे कुछ ही बातों को बताने की अनुमति देती है। बहुत सी ऐसी गुप्त बातें हैं गुरुजी जिनको बताने की अनुमति नहीं मिलती है, या तो वे बातें अत्यंत गोपनीय होती हैं या देवलोक से संबंधित होती हैं और इस तरह की बातों को मुझे किसी को बताने की अनुमति नहीं होती है। इसलिए मैं अपनी डायरी लिखते समय 2 तरह के पेनों का उपयोग करता हूँ। जो बातें मैं बता सकता हूँ उन्हें मैं नीले पेन से लिखता हूँ और जिन बातों को बताने की अनुमति नहीं होती उसे लाल पेन की कलम से लिखता हूँ, ताकि गलती से भी सुगंधा या देवलोक के नियमों का उल्लंघन ना हो। इसलिए पुनः माफ़ी मांगते हुए दर्शकों से कहना चाहता हूँ गुरुजी कि अगर आगे सुगंधा मुझे तामसिक, राजसिक, सात्विक साधनाओं के बारे में जानकारी देती है तो मैं अवश्य ही वो जानकारी पत्र के माध्यम से सभी दर्शकों के साथ साझा करूँगा। और जहाँ तक अनुमति का सवाल है तो मुझे यकीन है कि सात्विक साधनाओं को बताने की अनुमति सुगंधा जरूर देगी गुरुजी। इसके अलावा मैं सभी साधक भाइयों से ये प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि गुरु बनाकर ही आप साधना करें, भले आप सात्विक साधना ही क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि जो मेरा अनुभव रहा है 30 सालों का वो बड़ा ही डरावना और भय से युक्त रहा है और भय भी कोई छोटा मोटा नहीं था। मैं हर पल हर दिन अपने प्राणों की सुरक्षा को लेकर भयभीत रहा हूँ। उस डर की सिर्फ एक ही वजह थी कि मेरे पास गुरु का सानिध्य नहीं था। आज सुगंधा की करीबी से मेरे लिए शायद इस दुनिया में सबसे खूबसूरती वाला ये एहसास है गुरुजी, मगर बचपन में ऐसा नहीं था। एक समय था जब सुगंधा मेरे आसपास भी होती थी तो मेरा पूरे शरीर सुन्न पड़ जाता था और मेरी आत्मा तक भयभीत हो जाती थी गुरुजी। हो सकता है कि अन्य साधकों के अप्सरा साधना के अनुभव बहुत ही शीतल और सुंदर रहे हों, लेकिन मेरे लिए सुगंधा के अनुभव किसी डरावने सपने से कम नहीं थे। भाग 1
और भाग दौड़ में बचपन से लेकर जॉब लगने तक के अनुभव बता चुका हूँ। सबसे ज़्यादा पीड़ा मुझे तब होती थी जब सुगंधा मेरे करीब आती थी। हालांकि मैंने हमेशा एक दूरी बनाकर रखी सुगंधा से, क्योंकि मैं दोबारा जलना नहीं चाहता था। भाग 1 में मैंने बताया था गुरुजी कि एक बार सुगंधा ने मेरी पीठ को टच किया था और मेरी पीठ जल गई थी और 3 दिनों तक मुझे बुखार भी आता रहा था। सुगंधा हमेशा मेरी पीठ की तरफ आकर बैठती और मैं दूसरी तरफ फेस करके बैठता था, और जैसे ही सुगंधा मेरे फ्लैट में आती मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे। हड्डियों और मांसपेशियों में एक अजीब सी जकड़न होने लगती थी, जैसे पूरा शरीर पैरालाइज हो गया हो। बहुत समय लगाया मैंने इस मानवीय शरीर ने गुरुजी मैं, और धीरे धीरे मेरे जब शरीर ने सुगंधा के स्पर्श को स्वीकार कर लिया तो अब मुझे सुगंधा के स्पर्श से कोई समस्या नहीं होती है। गुरुजी, सभी भाइयों को अपने एक बात बोलना चाहता हूँ कि पढ़ने और सुनने में, जैसा कि बाकी यूट्यूब चैनल में बताया जाता है कि साधना के आखिरी रोज अप्सरा आएगी, आपको पान खिला देना है, अप्सरा को माला पहना देना है, अप्सरा का हाथ पकड़कर वचन मांग लेना है, अपनी प्रेमिका या पत्नी बनाना इत्यादि। ये सब बातें पढ़ने और सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, मगर हकीकत कुछ और ही है। क्योंकि जब एक देवी शक्ति आपके सामने प्रकट होती है तो बड़े बड़ों के भी पसीने छूट जाते हैं। पान खिलाना, माला पहनाना तो बहुत दूर की बात है, हाथ पैर बिल्कुल मृत जैसे हो जाते हैं, गले से आवाज़ नहीं निकलती, मस्तिष्क भी काम करना बंद कर देता है। उस समय सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई देती है और अपने हृदय का धड़कना एक एहसास को जीवित बनाए रखता है कि आप अभी तक जिंदा हैं, और उस समय अगर आपकी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ आपका गुरु होता है। और गुरु जी, योगिनी शक्तियों के दर्शन के समय इस अनुभव को मैंने झेला है और सुगंधा ने मुझे संभाला था। अगर सुगंधा मेरे साथ नहीं होती शायद वो मेरे अंतिम दिन होता मेरे जीवन का, और शायद इसलिए बाद में सुगंधा ने मुझसे वचन भी मांग लिया था कि अब आप कभी बेवजह उन शक्तियों को नहीं बुलाएंगे। और सुगंधा ने मुझे बहुत डांटा था एक बार गुरुजी कि वो कोई छोटी मोटी शक्तियां नहीं है, माता का अंश है। बड़े बड़े सिद्ध संत भी उनका तेज झेल नहीं पाते हैं, अपने होश अपनी चेतना सब कुछ गंवा देते हैं। तब मैंने सुगंधा को वचन दिया था कि मैं कभी बेवजह उनका आवाहन नहीं करूंगा। इसके अलावा मैंने जब सुगंधा के दर्शन किए उससे पहले मैं सुगंधा से बहुत सारी बातें कर चुका था और यह भी जान चुका था कि सुगंधा मुझे इस जीवन के पहले से जानती है और मुझसे बहुत प्रेम करती है, और शायद इसलिए सुगंधा को प्रत्यक्ष देखने के बाद मुझे उतना डर नहीं लगा। सुगंधा जब पहली बार मेरे सामने प्रत्यक्ष हुई थी तो घटना 5 में मैं बता ही चुका हूँ, और फिर से गुरुजी सभी साधक भाइयों से निवेदित करूँगा कि गुरु बनाकर ही आप किसी भी प्रकार की साधना गुरु की अनुमति लेकर ही करें, ताकि आप लोगों को मेरी तरह बुरे और डरावने अनुभव ना हो। और अप्सराओं या यक्षिणी इत्यादि शक्तियों का प्रशिक्षण किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं, बस भावना सही रखिएगा। माता या मार्गदर्शिका के रूप में उनकी साधना करके जीवन को सही दिशा में ले जाया जा सकता है और समय आने पर उनसे मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न, गुरुजी, दर्शकों ने अन्य संप्रदायों के बारे में मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे। ये प्रश्न कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। इसका उत्तर है, गुरुजी, मैं किसी संप्रदाय या सभ्यता का नाम नहीं लूँगा और आपके माध्यम से गुरुजी मैं सभी संप्रदाय और आज तक की मृत्युलोक के सभी सभ्यताओं को प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, जितने भी देश में आज के भूगोल के हिसाब से जानते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण लगातार खिसकने से 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जैसा कि अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। लेकिन गुरुजी, सुगंधा के मुताबिक जब सृष्टि की रचना हुई तब मृत्युलोक यानी हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ, और इस पृथ्वी पर मनुष्यों के रहने के लिए जिन 7 द्वीपों का निर्माण किया गया था वो थे प्लक्षद्वीप, शालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप और जम्बू द्वीप। गुरुजी, सुगंधा ने अपनी मधुर आवाज में मुझसे कहा कि सबसे पहले सनातन धर्म की स्थापना जिस द्वीप में हुई उसका नाम था जम्बू द्वीप। सुगंधा ने जम्बू द्वीप का विस्तार बताने के लिए ग्लोब में जहां जहां उंगली रखी थी आज के मानचित्र के हिसाब से गुरुजी उन देशों के नाम हैं मिस्र, सऊदी अरब, ईरान, इराक, इजराइल, कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, चीन, बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आज का हमारा यह देश भारत। इस पूरे विस्तार को वेदों में
और पुराणों में जम्बू द्वीप के नाम से संबोधित किया जाता है। गुरुजी सुगंधा अपनी मधुर आवाज में मुझे समझाते हुए बोली कि जम्बू द्वीप के भी 9 खंड थे, यानी 9 राज्य थे, जिनके नाम थे इलाव्रत, भद्राव्य, किंग पुरुष, भरत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय। भगवान नारायण ने कई बार अवतार लेकर इन राज्यों को दुष्टों के आतंक से मुक्त किया था। गुरुजी सुगंधा के बताए हुए इन 9 राज्यों में सबसे पवित्र राज्य और किसी पवित्र धाम की तरह पूजनीय राज्य था भरतखंड, यानी आज का हमारा भारत देश, जहाँ कभी देवता भी निवास करते थे। गुरुजी सुगंधा के मुताबिक भारत राज्य की सरहदें तब पारस यानी कि ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आज का हमारा हिंदुस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस तक का कुछ हिस्सा भारत राज्य कहलाता था। इसी खंड को आर्यावर्त खंड के नाम से जाना जाता था। गुरुजी मैंने सुगंधा से कहा कि सुगंधा, तुम अगर कुछ कह रही हो तो मेरे लिए तो स्वयं माँ भगवती ही कह रही हैं, परंतु मुझे एक बात पूछनी है, क्योंकि गुरुजी मेरा प्रश्न अभी समाप्त ही नहीं हुआ था। सुगंधा ने उत्तर दिया कि वायु पुराण के 31वें अध्याय के 37वें और 38वें श्लोक में सभी द्वीपों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा ब्रह्म पुराण के 18वें अध्याय के 21वें, 22वें और 23वें श्लोक में भी सभी द्वीप समूहों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके बाद सुगंधा ने बताया गुरुजी कि ऋग्वेद में भी जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त में बहने वाली नदियों के साथ साथ भारतखंड की पवित्रता का विस्तृत वर्णन ऋग्वेद के नदी सूक्त के 10वें अध्याय में 75वें सूक्त से प्रारंभ हो जाता है। गुरुजी सुगंधा के मुताबिक जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक सिर्फ एक ही धर्म था और एक ही रहेगा और एक ही रहेगा, और वो है सनातन धर्म, जिसकी स्थापना स्वयं परम पिता परमेश्वर ने की थी। और इसलिए गीता में भगवान खुद कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी अर्जुन, धर्म की पुनः स्थापना, ऋषि मुनियों के कल्याण, पापियों को दंड देने हेतु मैं अवतरित होता रहूंगा। गुरुजी सुगंधा का मानना है कि जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज तक न जाने कितने संप्रदाय, सभ्यताएं जन्मी हैं और अपना समय पूरा हो जाने के पश्चात विलुप्त हो गए, लेकिन धर्म कभी विलुप्त नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन धर्म ईश्वर के संरक्षण में है। मेरे एक अन्य सवाल पर सुगंधा ने अपनी मधुर आवाज में मुझसे उत्तर दिया, गुरुजी की चाहे क्रॉन्च आज के मानचित्र के हिसाब से अफ्रीका पर किसी कबीले की सदस्य की मृत्यु हो, चाहे शाक द्वीप आज के हिसाब से यूरोप में किसी की मृत्यु हो, चाहे गंगा माँ के तट में बैठे किसी सन्यासी की मृत्यु भरत खंड में हो, सबका लेखा जोखा देव चित्रगुप्त ही रखते हैं। समस्त मृत्यु लोक के पाप और पुण्य उन्हीं की कलम में समाहित हैं और धर्मराज यानी कि यमराज धर्म के अनुसार पापियों को दंड सुनाते हैं। सबसे पहले स्वीकार कराया जाता है कि जीवात्मा से कि स्वीकार करो कि ये गलतियां तुमने ही की थी, अपने जीवन में ये पाप किए थे, और जीवात्मा रोती है और विलाप करती हुई बारंबार क्षमा याचना करते हुए हर पाप को अपना स्वीकार करती है। गुरु सुगंधा ने बताया कि अलग अलग पापों के लिए अलग अलग दंड के विधान हैं और यमराज के अलावा जहां जनलोक, महरलोक और ऋषि मुनि तथा धर्म के जानकार भी यमराज के साथ वहां बैठे होते हैं और विचार विमर्श करके उपयुक्त दंड उस जीवात्मा को दिया जाता है। तीसरा प्रश्न, गुरुजी तीसरे प्रश्न में थे, दर्शकों ने कई बार पूछा कि सुगंधा तो संस्कृत में बात करती तो आप वार्तालाप कैसे करते हैं। गुरुजी ये प्रश्न मेल में भी पूछा गया था और कमेंट सेक्शन में भी कई बार रिपीट हुआ था। उत्तर, गुरुजी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सुगंधा को हर भाषा आती है, इंग्लिश, जर्मन, चाइनीज, स्पेनिश, सभी जितनी भाषाएं इस धरती पर बोली जाती हैं या कभी बोली जाती थी, और जिन पुरानी सभ्यताओं के साथ आज उनकी भाषा भी अब विलुप्त हो चुकी है, वह भाषा भी सुगंधा को आती है। लेकिन सुगंधा मुझसे सिर्फ संस्कृत में ही बात करती है और उसके पीछे की वजह यह है कि मैं भी संस्कृत सीखने का प्रयास करूं। सुगंधा का मानना है कि इस दुनिया में हर भाषा संस्कृत से ही निकली है और संस्कृत ही देव भाषा है। यहाँ तक कि सुगंधा ने कई बार मुझे मंत्र के साथ बीज पदों को विनियोग कैसे किया जाता है। जब सुगंधा वो नियम सिखा रही थी तब कई बार सुगंधा ने मुझे बताया कि संस्कृत मात्र एक भाषा नहीं है। संस्कृत में लिखे एक मंत्र को अगर एक खास लय में बार बार जपाया जाए तो इंद्र के सिंहासन को भी हिलाया जा सकता है। और
इसलिए सुगंधा मुझे संस्कृत पढ़ा रही थी। काफ़ी समय से हालांकि मेरी वोकैबुलरी अभी भी बहुत कमज़ोर है संस्कृत की, जिसके लिए मुझे रोज़ किसी एक टॉपिक पर संस्कृत में निबंध भी लिखना पड़ता है और सुगंधा शाम को आकर मेरी व्याकरण और मात्राओं की गलतियां मुझे बताती है। तो अब ज़्यादा समस्या नहीं होती। सुगंधा की बातों को हिंदी में ट्रांसलेट करने में हाँ पहले बहुत दिक्कत आती थी, जिसके लिए मैं डिक्शनरी और गूगल का उपयोग करता था और एक एक शब्द का मुझे हिंदी में मीनिंग ढूंढकर लिखना पड़ता था या फिर लाइब्रेरी में बैठकर उन ग्रंथों को, उन विधियों को ढूंढना पड़ता था। गुरुजी, चौथा प्रश्न साधक का है इन्होंने संकल्प लेने की विधि मुझसे पूछी थी। गुरुजी, इनका कहना है कि मेरे गुरु ने हर चीज़ मुझको बताई है, लेकिन सुगंधा दीदी की बात ही कुछ अलग है। सिर्फ संकल्प मैं सुगंधा दीदी के बताए हुए शब्दों से लेना चाहता हूँ, साथ ही साथ उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसा उन्होंने मुझे मेल किया था। मुझे लगा गुरुजी की इस जानकारी को सभी के साथ साझा करना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न को शामिल कर रहा हूँ। उत्तर: गुरुजी, इस पहले सुगंधा ने मुझे समझाते हुए कहा था कि संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना और कभी भी कोई प्रतिज्ञा यूं ही नहीं कर लेनी चाहिए। अर्जुन ने भी एक बार आवेश में आकर एक संकल्प लिया था कि अगर कल सूरज ढलने तक जयद्रथ का वध मैंने नहीं किया तो आत्मदाह कर लूंगा, और तब भगवान को अर्जुन की सहायता करनी पड़ी थी। सुगंधा ने मुझसे कहा था गुरुजी की कभी भी गुरु की आज्ञा के बिना कोई संकल्प नहीं लेना चाहिए। संकल्प लेने की विधि: गुरुजी, सुगंधा ने अपनी मीठी और मधुर आवाज में मुझसे कहा था कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिविधों का आशीर्वाद प्राप्त करके आचार्य को अनंत स्वरूप मानकर गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए तथा जिस भी कर्मकांड के लिए संकल्प लेने जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी गुरु से आशीर्वाद के साथ ही प्राप्त करें। तत्पश्चात इस प्रकार संकल्प ले: आज वर्तमान ब्रह्मा के द्वितीय प्रारब्ध के श्री श्वेत वराह कल्प में वैवस्वत मनवंतर के 28वें कलयुग के प्रथम चरण में जम्बू द्वीप के अंतर्गत भारत खंड में आर्यावर्त के अंतर्गत ब्रह्मावर्त के पुण्य पवित्र प्रदेश में बौद्धावतार के अमुक संवत्सर में, इस साल जो संवत्सर चल रहा हो उसका प्रमादी है। हर साल संवत्सर अलग अलग होते हैं, जैसे अगले साल आनंद लग जाएगा, उसके बाद राक्षस का संवत्सर होगा, तो जैसे संवत्सर लगा हो उसका नाम लेना चाहिए। तत्पश्चात अमुक अयन में भाग 5 के अयन में पहले ही बता चुका हूँ, स्वर्ग लोक में 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात्रि, यानी पृथ्वी का एक साल स्वर्ग लोक के एक दिन के बराबर होता है। इसी को अयन कहते हैं। अयन साल में 2 होते हैं, पृथ्वी पर उत्तरायण सूर्य और दक्षिणायन सूर्य के नाम से हम इसे जानते हैं। अमुक पक्ष में, अमुक दिन में युक्त, अमुक तिथि में तथा अमुक नक्षत्र में, अमुक राशि में स्थित सूर्य में और अमुक राशियों ग्रहों की स्थिति और दशा के अनुसार अमुक शुभ योग में, अमुक शुभ करण में, अमुक पुण्य तिथि में गुरुजी ये सारी जानकारी दर्शकों को पंचांग से प्राप्त हो जाएगी। समस्त वेदों, पुराणों, श्रुतियों, स्मृतियों, सूक्त संहिताओं में कहे गए फल की प्राप्ति का अभिलाषी अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक माता पिता का पुत्र मैं अमुक कर्मकांड का संकल्प लेता हूँ। गुरुजी, इस प्रकार सुगंधा ने संकल्प लेने के लिए बताया। दर्शकों से फिर से एक बार निवेदन है कि बिना अपने गुरु की अनुमति के कोई संकल्प ना लें, क्योंकि अगर उसे पूरा नहीं करेंगे तो उसके दुष्परिणाम भी आपको भुगतने पड़ेंगे। इसके अलावा संकल्प लेते समय वाणी में दृढ़ निश्चय, स्थिर प्रज्ञ मन, मस्तिष्क में स्पष्ट लक्ष्य का होना आवश्यक है, अन्यथा संकल्प अधूरा रह जाता है। गुरुजी, एक प्रश्न मुझसे पूछा गया था कि अभी हाल ही में यात्रा करते समय बिल्ली का रास्ता काट देना या यात्रा के आरंभ में छींक आना, पुराने बुजुर्ग लोग इन्हें आज भी अपशकुन मानते हैं। देवी का इसके बारे में क्या विचार है? क्या ये बातें सच हैं या लोग बस यूं ही बना लिया है? उत्तर: सुगंधा ने अपनी मधुर आवाज में मुझसे कहा, गुरुजी की ये कोई मान्यता यूं ही नहीं बन सकती, उसके पीछे हजारों वर्षों के अनुभव छुपे होते हैं। सुगंधा ने सबसे पहले अपशकुन, अशुभ संकेतों के बारे में बताया गुरुजी, उसके बाद शुभ संकेतों को। अशुभ संकेत क्या क्या है? गुरुजी, सुगंधा ने अपनी मीठी और मधुर आवाज में मुझसे कहा कि यात्रा के दौरान श्वेत वस्त्र का दिखाई देना, मार्ग के किनारे सफेद कपास या रुई, सूखे गोबर यानी कंडा या उपले का टुकड़ा, मार्ग में पड़ा हुआ धन, सिर मुंडवाकर तेल लगाता हुआ साधु जो होता है, और चमड़ा, गर्भवती स्त्री के खुले बाल, पागल मनुष्य, हिजड़ा, चंडाल, किसी शव की अंतिम यात्रा, खोपड़ी और हड्डी चाहे किसी पशु की हो या मनुष्य की, तथा फूटा हुआ बर्तन अगर यात्रा के दौरान दिख जाए तो ये अशुभ संकेत होते हैं,
किसी अनिष्ट की संभावना होती है। अच्छा यही है कि उस समय यात्रा टाल दें। अगर किसी व्यवस्था कारण यात्रा टाल नहीं जा सकती तो पूरी यात्रा में गुरु मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें या अपने इष्ट का सुमिरन करें। गुरु जी सुगंधा ने आगे बताया, चले आओ यह शब्द अगर सामने की ओर से सुनाई पड़े तो उत्तम है, परंतु पीछे की ओर से आवाज आई है तो अशुभ है। भले कोई किसी और को बोल रहा हो, परंतु आपको आवाज पीछे अच्छे से आई है तो अशुभ ही है। चले जाओ यह शब्द पीछे से की ओर से आ रहा है तो उत्तम, परंतु आपके सामने से यह आवाज आ रही है तो आपने सुन लिया है तो वो अपशकुन है। कहा जाते हो ठहरो ना जाओ, वहां जाने से तुम्हें क्या लाभ। ऐसे शब्दों को सुन लेना, चाहे आपसे कोई बोल रहा हो या आपसे सुना हो, ऐसे वाक्यों को सुन लेना अनिष्ट का सूचक होता है। किसी महत्वपूर्ण यात्रा की तैयारी करते समय यदि सिर में चोट लग जाए, यात्रा के वाहन या गाड़ी पर यदि मांसाहारी पक्षी चील इत्यादि बैठ जाए, मार्ग के किनारे किसी पुनारे खंडहर पर चील, काक, काली बिल्ली या उल्लू अगर दिखाई पड़ जाए एवं चांडाल मांस भक्षण करता दिख जाए तो तत्काल यात्रा रोक देनी चाहिए तथा भगवान शिव की स्तुति एवं वंदना करके पुनः यात्रा आरंभ करे। अगर दोबारा इसी तरह के अनुभव हो तो घर वापस लौट आए, उस दिन यात्रा ना करे, क्योंकि इस प्रकार के अपशकुन अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं। शुभ संकेत कौन कौन है? यात्रा के समय श्वेत पुष्प के दर्शन, जल से भरे हुए घड़े का दिखाई देना तो बहुत ही उत्तम है। दूर का कोलाहल या शोर, जैसे किसी के यहाँ उत्सव हो रहा हो, गौ, घोड़े, हाथी, हाथियों के झुंड, देव प्रतिमा, प्रज्वलित अग्नि, ताजा गोबर, रत्न अगर पैसे पड़े दिखाई पड़े तो अशुभ होता है, परंतु सोना, चांदी इत्यादि अगर मार्ग पर दिख जाए तो शुभ संकेत है। इसके अलावा वैश्या का मार्ग में दिखाई देना भी शुभ संकेत है। औषधियां, मधुमक्खियों का छत्ता, ईख खेत में न लगी हो, खेत के काट कर लाई जा रही हो या आपकी नजर फसल की कटाई पर पड़ जाए तो शुभ होता है। शुभ सूचक वचन, भक्त पुरुषों का गाना बजाना, मेघ की गंभीर गर्जना, बिजली की चमक तथा मन का संतोष, ये सब शुभ शकुन है। गुरुजी मैंने सुगंधा से पूछा कि अशुभ तो इतने सारे संकेत है पर शुभ संकेत तो थोड़े से ही हैं। गुरुजी सुगंधा ने अपने मधुर आवाज में मुझसे कहा कि इसलिए कोई भी यात्रा करने से पहले बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तथा गुरु से आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए। किस दिशा की ओर किस दिन जाना है, किस मुहूर्त में निकलना है, रास्ते में विश्राम के लिए पड़ाव किस स्थान पर होना चाहिए, सब सारा विचार विमर्श यात्रा आरंभ करने से पहले गुरु से कर लेना चाहिए। शुद्ध अब ये गुरुजी एक साधक है जिन्होंने मुझसे 12 अक्षर मंत्र के बारे में जानकारी मांगी थी और मुझसे पूछा था कि क्या मैं इस मंत्र का जाप कर सकता हूँ, इसकी विधि क्या है। तो गुरुजी मैंने सुगंधा से पूछकर उनको उत्तर दिया और 12 अक्षर मंत्र का नाम सुनकर ही सुगंधा बहुत खुश हो गई थी। गुरुजी मुझे लगा ये जानकारी मुझे यहाँ भी साझा करनी चाहिए ताकि भगवान नारायण के भक्तजन इसका लाभ उठा सके, इसलिए इस प्रश्न को मैंने शामिल किया। गुरुजी इसका उत्तर है, गुरुजी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि भगवान नारायण की पूजा विधि वही रहेगी जैसे सुगंधा भाग 7 में बताई गई थी। बस भगवान की वंदना 12 अक्षर स्त्रोत पढ़ते हुए करें और पूजा भी 12 अक्षर मंत्र के द्वारा करें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस मंत्र और इस स्त्रोत का जाप भी कर सकते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप आप भोग और मोक्ष दोनों को एक साथ प्राप्त कर लेंगे। हालांकि यह असंभव है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भोग को छोड़ना ही पड़ता है, परंतु ये मंत्र इतना शक्तिशाली कि संभव ही संभव बना देता है। साधक के ऊपर स्वयं श्री जी यानी माता लक्ष्मी की कृपा सावन की तरह बरसती है और स्वयं माता लक्ष्मी धन वर्षा करती हैं। परमपिता नारायण का आशीर्वाद भी साधक को प्राप्त हो चुका हो तो भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति एक साथ हो जाती है, ऐसा सुगंधा ने मुझसे कहा था। गुरुजी 12 अक्षर स्त्रोत। गुरुजी सुगंधा ने अपनी मीठी और मधुर आवाज में मुझसे कहा कि ओंकार स्वरूप केशव अपने हाथों में पद्म, शंख, गदा और चक्र धारण करते हैं। आपको आंखें बंद करके प्रभु के चतुर्भुज रूप का ध्यान करना चाहिए और ध्यान में आप प्रभु के दाहिने भाग के नीचे वाले हाथ से बाएं भाग के नीचे वाले हाथ तक प्रभु के अस्त्रों को निहारें, अर्थात केशव के दाहिने भाग के निचले हाथ में पद्म को देखिए, ऊपर वाले हाथ में शंख, बाएं हाथ में ऊपर वाले हाथ को चक्र को और नीचे वाले हाथ में गदा को निहारना चाहिए। तत्पश्चात आप प्रभु के 24 रूपों का ध्यान करके इसी प्रकार दाएं भाग से निचले हाथ में पद्म को देखिए, ऊपर वाले हाथ में शंख, बाएं भाग में ऊपर वाले हाथ में चक्र को देखिए और नीचे वाले हाथ में गदा को निहारे, अर्थात केशव
वासुदेव नारायण माधव गोविंद श्री विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम बाल वटुक रूपधारी भगवान वामन श्रीधर हरिकेश भगवान पद्मनाभ दामोदर वासुदेव शंकरषण युद्ध कुशल भगवान प्रद्युम्न अनिरुद्ध सुरेश्वर पुरुषोत्तम भगवान अधोक्षज नरसिंहदेव अच्युत जनार्दन यज्ञ स्वरूप श्री हरि तथा भोग और मोक्ष एक साथ देने वाले प्रभु श्री कृष्ण। इन सभी 24 स्वरूपों के दाएं भाग से निचले हाथ में पद्म को देखिए, ऊपर वाले हाथ में शंख, बाएं भाग के ऊपर वाले हाथ में चक्र को देखिए और नीचे वाले हाथ में गदा को निहारिए। गुरुजी, सुगंधा ने अपनी मधुर आवाज में मुझसे कहा कि आदि मूर्ति भगवान वासुदेव हैं। वासुदेव से केशव, नारायण से माधव, शंकरण से गोविंद, विष्णु से मधुसूदन, प्रद्युम्न से त्रिविक्रम, वामन से श्रीधर, अनिरुद्ध से हरिकेश, पद्मनाभ से दामोदर की अभिव्यक्ति हुई थी। गुरुजी, सुगंधा ने आगे बताया कि 24 मूर्तियों की स्तुति से युक्त इस 12 अक्षर स्त्रोत्र का जो पाठ करता है वह निर्मल होकर संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त करता है और मोक्ष का अधिकार होता है। तो यहाँ पे इन्होंने स्त्रोत दिया हुआ है, आप मेरी वेबसाइट से जा करके देख सकते हैं। पूरा का पूरा काफी लंबा है। तो इसके बाद ये लिखते हैं कि गुरुजी, सुगंधा ने अपनी मीठी और मधुर आवाज में इस स्त्रोत को गाकर सुनाया, जिसे सुनकर मेरी आत्मा को बहुत शांति मिली। सुगंधा ने आगे बताया गुरुजी कि इस स्त्रोत में शुरू के 12 श्लोक स्तुति के लिए हैं। प्रत्येक श्लोक में भगवान के 2-2 स्वरूपों की स्तुति और वंदना की गई है तथा इन 12 श्लोकों में प्रथम अक्षरों को एक साथ जोड़ने से 12 अक्षर मंत्र बनता है, अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही 12 अक्षर मंत्र है एवं 12 अक्षर स्त्रोत को 24 मूर्तियों के स्त्रोत को भी नाम से इसको कहते हैं। 7वां प्रश्न है गुरुजी, जहां सुगंधा दर्शकों ने पूछा है कि देवलोक का नाम एवं सुगंधा दिखती कैसी है, इसके अलावा सिद्ध गुरु की प्राप्ति कैसे हो। ये सब सवाल कमेंट सेक्शन में दर्शकों ने पूछे और मेल के माध्यम से भी। उत्तर, गुरुजी, दर्शकों से दोबारा माफी मांगता हूँ, सुगंधा का देवलोक नाम बताने की अनुमति मुझको नहीं है और ऐसी बातें जिनकी अनुमति मुझको नहीं गुरुजी, जैसे कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को मिलने की या फोन पर बात करने की अनुमति नहीं है जो सुगंधा के बारे में जानता हो, जहां तक सिद्ध गुरु की बात है। तो गुरुजी, मैंने दर्शकों निवेदन चाहता हूं कि आप लोग ऐसा मत सोचिए कि आज के समय में सिद्ध पुरुष हैं ही नहीं। आज भी हमारे भारत देश में ऐसे सिद्ध जन हैं जिनकी शक्तियां हमारी सोच से परे हैं, लेकिन हमें उनके पास जाना पड़ेगा, उन्हें ढूंढना पड़ेगा और उसके लिए हमें बेडरूम से बाहर निकलकर बीहड़, सुनसान जंगल या पर्वतियों की ओर जाना होगा जहां वो रहते हैं, क्योंकि ऐसे सिद्ध जन ऐसे ही स्थानों पर रहते हैं क्योंकि उनके इष्ट को जो पसंद है एकांत, वही वहां रहते हैं। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जो शहरों की जगमगाहट से दूर एकांत में है और लगभग हर प्रख्यात मंदिर ऐसे ही स्थानों पर बने हैं। इसके अलावा कुछ साधनाएं नदी तालाब के किनारे बैठकर की जाती हैं तो कुछ शमशान में बैठकर। ये भी एक प्रमुख वजह है ऐसे सिद्ध जनों के एकांतवास करने की। और माता का आशीर्वाद अगर प्राप्त हो जाए तो सिटीज में भी योगी गुरु मिल जाते हैं। ये तो मेरा मंतव्य था गुरुजी, लेकिन सुगंधा ने भी एक बार रिश्तों को लेकर एक बात कही थी जिसे मैंने अपनी डायरी में नोट किया था। सुगंधा ने मुझसे एक बार कहा था गुरुजी कि विश्वामित्र जैसा गुरु, सीता जैसी पत्नी, लक्ष्मण जैसा भाई, दशरथ जैसे पिता जीवन में तभी मिल पाते हैं जब आप राम जैसे बन पाओ। और मैंने सुगंधा के हाथ जोड़कर कहा था कि सुगंधा, मैं इस जीवन में राम जैसा बन पाऊंगा या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन तुम माँ सीता जैसी पवित्र जरूर हो। मैं तुम्हारी पवित्रता को प्रणाम करता हूँ। और सुगंधा ने मेरे हाथ पकड़ लिए थे गुरुजी। इसलिए गुरुजी, दर्शकों के इस प्रश्न का एक ही लाइन में उत्तर दिया जा सकता है कि आप राम जैसे बन जाइए, विश्वामित्र जैसे गुरु भी आपको मिल जाएंगे। क्योंकि कभी भी ऐसा होता है कि विश्वामित्र जैसे गुरु सामने ही होते हैं मगर हम उन्हें पहचान नहीं पाते, इसलिए पहले हमें खुद को बदलना चाहिए। इसके अलावा सुगंधा की सुंदरता को शब्दों में बताया जा सकता है ये नहीं संभव है। उसकी नीली आंखें, उसका मासूम चेहरा, उसके लंबे रेशमी केश, उसके गुलाबी अधर, उसकी मीठी वाणी, उसकी मधुर मुस्कान, मेरे पास उपयुक्त उतने सुंदर शब्द हैं ही नहीं कि उस सौंदर्य को यहाँ व्यक्त कर सकूं, या शायद व्याकरण में इतने सुंदर शब्द बनाए ही नहीं गए हैं जो सुगंधा की सुंदरता को व्यक्त कर सके। उसकी खुशबू इतनी निर्मल और शीतल है कि मैं कितना भी थका रहूं पूजा पाठ या ऑफिस से काम के कारण,
उसकी खुशबू आते ही मेरी सारी थकान दूर हो जाती है और उसका प्यारा सा चेहरा देखने के बाद तो मैं एक जन्म और लेने के लिए तैयार हो जाता हूँ। गुरुजी, पत्र बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए बाकी के 3 प्रश्न अगले पत्र में बता दूंगा और यही आशा करता हूँ कि ये जानकारियाँ दर्शकों के बहुत काम आएंगी। गुरुजी, आशीर्वाद की कामना करते हुए आपके चरणों को स्पर्श करता हूँ और आज का पत्र यहीं पर समाप्त करता हूँ। माता रानी की जय हो। माता रानी सबका कल्याण करें। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है और लगभग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे ढंग से बताया है और आपके लिए मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा ये अच्छे रहेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी गोपनीय ज्ञान दिया गया है और वेद पुराणों में वर्णित जो हमारे खंडों के बारे में है, जो जियोग्राफिकल वर्णन हमें वेदों में मिलता है, वो सारा का सारा भी इन्होंने बताया है यहाँ पे। साथ ही साथ भगवान विष्णु के 12 नाम का भी वर्णन बहुत अच्छे से किया है। अगले पत्र का हम लोग करेंगे इंतजार। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।